हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर के हमारे फॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बात है जैसे वेलकम, स्वागत है। हमारे जितने प्यारे साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो दोस्तों जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस फिर आपके तरह डेली की तरह फिर आपके सामने ला चुके हैं। तो हमारे जितने प्यारे साथी थोड़ा जल्दी से आप लोग आ जाइए, जिससे हम बेहतरीन शानदार दोस्तों आपको प्रैक्टिस आप करा पाए और आपको दिखा पाए कि यूपी स्पेशल के कुछ ऐसे ही बनते हैं प्रश्न। जल्दी से आप लोग मेरे प्यारे जितने भी इस बार यूपी तृपस्या एक्सपर्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, इसके साथ साथ आप यूपी लोअर पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं सभी को नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। आप लोग जल्दी से चले आइए दोस्तों। इसीलिए कहता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कामयाबी दोस्तों आपको जरूर से जरूर एक दिन मिलेगी। सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है। जल्दी से आप सभी साथी आ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं बेहतरीन शानदार यूपी स्पेशल की बेहतरीन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तब तक जितने मेरे प्यारे भाई हैं जो अभी तक जुड़े नहीं है वो जल्दी से आप लोग भैया जुड़ जाइए और बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा बिना देरी किए, बिना लेट किए। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। जो साथी यूपी तृपस्या एसओ एग्जाम देना चाहते हैं 26 जुलाई को, उनके लिए एग्जाम क्रैकर आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुका है। जिन साथियों को यूपी तृपस्या का टेस्ट सीरीज चाहिए, देख सकते हैं, जिन साथियों को आपका टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, वो दोस्तों आपका 88 53 57 51 90 पर क्या करें साथी, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। आपको यूपी तृपस्या एसओ का आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा पहले प्रश्न की तरफ, बिना देरी किए। पूरे 20 क्वेश्चन सुपरहिट क्वेश्चन है। यह कह रहा है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में 100% टैप वाटर कनेक्शन, हर घर जल योजना देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला आपका कौन सा बन गया है? हर घर जल योजना यूपी का कौन सा जिला आपका बन गया, जल्दी बताइएगा। यह कह रहा है आपका झांसी है, महोबा है, ललितपुर है, या आपका मिर्जापुर है। आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास। बता दीजिए दोस्तों कि क्लास आपकी जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आइए देखिए भैया, अब देखिए साथी, अगर बात करें ये आपका कौन सा हो जाएगा आपका जिला, ये आपका हो जाएगा भैया आपका महोबा, यानी कि बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने के लिए, बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने के लिए, है ना, जो बुंदेल के जल संकट है, इन जल संकट को दूर करने के प्रयास में, महोबा, महोबा इसमें क्या है साथी आपका, ये पहला प्रदेश का पहला जिला आपका बन गया है। बातें समझ पाए कि नहीं, बताओ भैया, समझ गए? बिल्कुल आप कहेंगे सर समझ गए हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए, जल की बात है, जल ही जीवन है, ये तो आपको पता है। जल दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? जो जल दिवस है ये आपका 22 मार्च को हम क्या करते हैं साथी, आपका जल दिवस के रूप में आपका मनाते हैं, वाटर डे मनाते हैं। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न देखिए, कुछ साथी तक जुड़ नहीं पाए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए भैया। सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ही प्रॉफिट देने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका कह रहा है ग्रेटर नोएडा में स्थापित उत्तर प्रदेश के पहले डाटा सेंटर पार्क का आधिकारिक नाम क्या है? डाटा सेंटर पार्क का आधिकारिक नाम आपका क्या है? यह कह रहा है आपका योड्डा D1 है, ओमनी यूपी है, शक्ति 26 है, या आपका इंफिनिटी पार्क है? बताइए, ग्रेटर नोएडा में स्थापित उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर पार्क की आधिकारिक आपका क्या है? जल्दी से हमारे जितने प्यारे साथी हैं जल्दी से जुड़ जाइए और बताते चलिए कि क्या है आपका इसका सही जवाब। जानते हैं क्या? तो साथी आइए बता देते हैं। ये साथी आपका जो है ये क्या राइट हो जाएगा इसमें? योड्डा D1, जानते हैं क्या? नाम नहीं सुनेंगे भैया, योड्डा D1 की बात करते हैं। तो जो आपका योड्डा D1 है भाई, योड्डा D1, ठीक है ना। चलिए अगर बात करते हैं योड्डा D1 की, तो ये दोस्तों आपकी क्या है, ये पहले डेटा सेंटर पार्क का क्या किया गया है, आधिकारिक घोषणा यह आपका किया गया। इसको आप जानते रहिए, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के तहत देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के तहत
इलेक्ट्रॉनिक 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 विनिर्माण नीति, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के तहत, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के तहत दोस्तों आपका क्या है, ये डेटा सेंटर पार्क, डेटा सेंटर पार्क, ठीक है, इसकी क्या किया जा रहा है, आपका आधिकारिक घोषणा। ठीक है भैया, चलिए लिख लीजिए। चलिए हमारे जितने प्यारे साथी है थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए भैया और देखते चलिए। चलिए थोड़ा चलते हैं, आपका नेक्स्ट अगला देख लीजिए, आपसे क्या कह रहा है। कुछ साथी थोड़ा सा लेट जुड़ रहे हैं, जल्दी से जुड़ते हैं, पूरे 20 क्वेश्चन है भाई, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपको क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, यूपी दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस वर्ष आपका हुआ था, या आप लोग जानते हो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, कब से बताइए। जो हमारे पुराने साथी हैं जो लगातार हमसे प्रैक्टिस कर रहे थे वो जल्दी से बताएं कि क्या आपका यूपी दिवस मनाने की शुरुआत आपका कब से हुआ है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा 24 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ था, आपका यूपी राज्य नाम से इसका गठन हुआ था। और 2018 से हम यूपी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। कब से, 2018 से। ठीक है, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी स्पेशल के प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। थोड़ा जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए, हमारे जितने प्यारे साथी हैं। कुछ लोग अभी लेट जुड़ रहे हैं, कुछ साथी अभी तक जुड़े ही नहीं है, कोई बात नहीं है, वीडियो अपलोड भी हो जाएगा, लेकिन देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश यूपी का जो साथी आपका गठन हुआ है ये 24 जनवरी को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन है आपका, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए क्या करें नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की महिला पीएसी बटालियन के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र मुख्य रूप से कहां केंद्रित किया जा रहा है, कहां पर केंद्रित किया जा रहा है बताइएगा। लखनऊ में है, गोरखपुर में है, बदायूं में है, या आपका वाराणसी में है। जल्दी से हमारे जितने प्यारे साथी हैं कमेंट करके बताओ ये आपका कहां पर है, जानते हैं क्या। तो साथी देखिए, बदायूं गोरखपुर लखनऊ की बात करते हैं, बदायूं गोरखपुर लखनऊ, तो ये इसमें जो मेरे प्यारे भाई राइट होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है ना, राज्य में 3 महिला बटालियन है, जिसमें से मुख्य अत्याधुनिक प्रशिक्षण अब कहां पर है, गोरखपुर में है। ठीक है, कहां पर, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला है आपका ये। ठीक है, लिख लीजिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। अच्छा, सबसे कम वर्षा कहां पर होता है, मथुरा। सबसे कम मथुरा में होता है। समझ गए भैया, चलिए ठीक है। आइए अब थोड़ा सा, ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल मंडी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, स्थल मंडी बताओ भैया। स्थल मंडी ये आपका यूपी के किस जिले में ये आपका स्थित है, मेरठ में है, सहारनपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, या आपका बागपत में है बताइएगा। ये आपका कहां पर ये आपका इस्टेब्लिश्ड है, जानते हैं क्या, थोड़ा बताइए भैया कहां पर स्थित है। तो मुझे लगता है आप लोग बता ले जाएंगे भैया। ककराला ककराला एक ब्लॉक है मुजफ्फरनगर में, ककराला ब्लॉक, ककराला ब्लॉक ये आपका है। ठीक है भैया, चलिए तो आपका मुजफ्फरनगर सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला देखिए, बौद्ध धर्म प्रसिद्ध घोषिताराम बिहार उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान जिले में ये आपका स्थित है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब या प्रश्न केवल और केवल आपके एग्जाम क्रैकर ही पर ही मिलेगा, नहीं भटकते रह जाएंगे भाई, ऐसे प्रश्न आप नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका क्या इसमें राइट हो जाएगा। तो आपको पता होगा भाई, कौशाम्बी आप लोग जानते हैं, है ना, कौशाम्बी राजा उदयन ने यहीं पर विश्राम किया था।
राजा उदयन, राजा उदयन ने क्या किया था भाई आपका, यहीं पर विश्राम किया था, ठीक है ना। राजा उदयन ने क्या किया था, राजा उदयन ने यहीं पर आपका विश्राम किया था, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, राजा उदयन ने विश्राम किया था, विश्राम किया था, ठीक है भैया। चलिए, गुप्तकालीन गढ़वा किला पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये आपका स्थित है, बता दीजिए भैया, किस जिले में ये आपका स्थित है, जानते हैं क्या, तो जल्दी बताइए किस जिले में ये आपका स्टैब्लिश्ड है, स्थित है। कुछ साथी अभी तक जुड़ नहीं पाए, जल्दी से आप सभी साथी जल्दी से जुड़ते चलिए। ये कौन सा जिला है भैया, यह है आपका जिला कौन सा, आपका प्रयागराज, है ना, आपका अपना जिला कौन सा, प्रयागराज। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में है आपका गुप्तकालीन गढ़वा किला पुरातात्विक स्थल है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आपका क्या है, स्टैब्लिश है, ये आपका स्थित है, लिख लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है। चलिए, तो प्रयागराज के किस क्षेत्र में है, आपका शंकरगढ़ क्षेत्र में है आपका, ठीक है। ये प्रयागराज के कहां पर साथी, आपका शंकरगढ़, शंकरगढ़ क्षेत्र में ये आपका स्थित है। और आप लोग जानते हैं कुमारगुप्त एक थे, कुमारगुप्त और एक थे कौन, स्कंदगुप्त। तो ध्यान से देखिएगा, जो मैं प्रश्न बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त और जो स्कंदगुप्त थे, इनके काल के महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, ठीक है ना, इनके काल के क्या मिले हैं, शिलालेख, इनके काल के महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, इनके काल के महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज को निम्नलिखित में से किस गौरवशाली नाम से जाना जाता है, कन्नौज को किस गौरवशाली नाम से आपका जाना जाता है, बता दो जल्दी से, महोदय नगर, ब्रह्मवर्त नगर, चक्र नगर, या आपका धर्मपट्टन। एक बार जल्दी से हमारे जितने प्यारे साथी बताइए इसे क्या कहा जाता है। तो कन्नौज को दोस्तों आपका क्या कहा जाता है, महोदय नगर क्या कहा जाता है आपका, कन्नौज को क्या कहा जाता है आपका, महोदय नगर। तो जो महोदय नगर है कन्नौज को कहा जाता है, यानी इससे यह क्या है आपका, इत्र नगरी, इत्र नगरी कहाँ पे आपका, कन्नौज में, ठीक है। अगला देखिएगा, ये कौन सी नदी पन्ना पठार से निकलकर बांदा में प्रवेश करती है और अपनी सजर पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, यूपी स्पेशल का ऐसे प्रश्न आपको कहीं मिलेगा नहीं, केवल और केवल इसी चैनल पर मिलेगा। कुछ साथी तक जुड़ नहीं पाए और जल्दी से वो जुड़ते चले, ठीक है। तो साथी देखिएगा आपका क्या है, बेतवा नदी है, केन नदी है, चंबल नदी है, या आपका धशान नदी है, बताइएगा साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं क्या कौन सी आपकी ये नदी है, तो ये साथी आपकी क्या है, केन नदी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा, केन नदी है, ये आपका पन्ना पठार से निकलकर बांदा में प्रवेश करती है और अपनी सजर पत्थर कला, सजर पत्थर कला के दोस्तों लिए आपका फेमस है। सजर मतलब चमकदार पत्थरों को क्या कहा जाता है आपका, सजर कहा जाता है, ठीक है। जो सजर है ये किसे कहा जाता है, चमकदार पत्थरों को क्या कहा जाता है भैया आपका, सजर कहा जाता है, ठीक है, सजर कहा जाता है चमकदार पत्थरों को, ठीक। अब एक चीज और समझ सकते हैं, केन नदी में है और ये आपका इसीलिए आपका ये क्या है आपका फेमस है, और इसे इसे क्या मिला है, सजर को, जो सजर है इसे जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग भी मिला है, ठीक है भैया। चलिए चले आगे आगे, चले भैया अगला प्रश्न देखिए, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जल्दी बताइए। ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, गाजियाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर में है, बुलंदशहर में है, या आपका हापुड़ में है। जल्दी से हमारे जितने प्यारे साथी हैं कमेंट करके बताइए ये कहां पर आपका स्टैब्लिश्ड है, जानते हैं क्या। तो आपको पता होगा भाई गौतम बुद्ध नगर में है, और गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी के तट पर
गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर ये क्या है मेरे प्यारे भाई, स्थित है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ओखला पक्षी विहार। देखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र रेह या कल्लड़ नामक क्षारीय मृदा की समस्या को सर्वाधिक ग्रसित है? बताइए भैया जल्दी से, क्या हो जाएगा? हमारे जितने प्यारे साथी हैं जल्दी से हमारे सभी साथी कमेंट करके आप बताइएगा ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या? चलिए कल्लड़ आपका बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो मध्य मैदानी क्षेत्र है ना, मध्य मैदानी क्षेत्र जहां पर साथी आपका क्या रहता है, आपका अत्यधिक आपका जलभराव रहता है, यानी कि जलभराव कारक अलीगढ़, मैनपुरी, एटा है ना, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, यानी कि जो आपकी जलभराव वाले क्षेत्र हैं, और इटावा भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मध्य क्षेत्र है आपका ये, और ये सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चलिए अगला देखिए, गोमती नदी का उद्गम स्थल कुल्लर झील उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? कुल्लर झील ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है भैया? ये आपका लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत में है, शाहजहांपुर में है, या आपका बहराइच में है? बताइएगा कुल्लर झील आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह आपका स्थित है? जानते हैं ना, यह आपका पीलीभीत गोमतताल में आपका स्थित है, पीलीभीत में, पीलीभीत गोमतताल में, गोमतताल। ठीक है, और यहीं पर क्या है आपका ये स्थित है, स्थित है क्या स्थित है? फुलहर झील, फुलहर झील ये आपका स्टेब्लिश्ड है, ये आपको याद रखें। अच्छा, पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व भी है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है भैया, चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 340.8 किलोमीटर लखनऊ से चासराय से शुरू होकर गाजीपुर के किस अंतिम स्थान तक जाता है? जल्दी बताइए, गाजीपुर के किस स्थान तक आपका जाता है? जानते हैं क्या? ये तो पता ही होगा भैया, ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर जिले के हैदरिया नामक गांव पर जाकर समाप्त होता है। कहां पर साथी आपका? हैदरिया नामक गांव में समाप्त होता है। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च तापमान वाली भट्टियों में प्रयुक्त होने वाली फायर क्ले अग्नि सह मिट्टी के विशाल भंडार यूपी के किस जिले में है? यूपी के किस जिले में स्थित? बताइए भैया क्या चल रहा है आपका ये? तो ये आपका सोनभद्र में है, मिर्जापुर में है, हमीरपुर में है, या आपका ललितपुर में है? कहां पर ये आपका स्थित है? तो मिर्जापुर के बासी और मकरी क्षेत्रों में है ना भैया, मिर्जापुर के बासी और मकरी क्षेत्रों में। ठीक है, अगला देखिए, भारत सरकार के लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स में ये उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में आपका रखा गया है? बताइएगा उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में आपका रखा गया है? जानते हैं क्या? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका ये, उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में आपका ये रखा गया है? तो जानते हैं भैया, जैसे अचीवर्स श्रेणी में आपका रखा गया है। अचीवर्स, अचीवर्स कहां पर है? ये अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है भैया आपका, उत्तर प्रदेश में चर्म औद्योगिक पार्क लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है? जल्दी बताइए, थोड़ा आराम आराम से प्रश्नों को करते हैं, जल्दी बताइए। लगभग 20 प्रश्न आपके होने वाले हैं, हम कल से कोशिश करेंगे 50 प्रश्न आपके सामने हम लेके आए, क्योंकि दोस्तों 20 प्रश्न हो सकता है आपके पास कम पड़ जाए, समय कम और क्वेश्चन इतने बेहतरीन है 20 कि यार 20 क्वेश्चन हो सकता है मॉडल पेपर आपकी यही आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे जितने भी प्यारे साथी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, जो वीडियो इसको देख रहा है, वीडियो आप सभी साथी शेयर कर दिया करो दोस्तों के पास जल्दी से आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत स्ट्रगल लगातार करता रहता हूँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाजमऊ, कानपुर, बंतर, उन्नाव, मल्लाहन, वाराणसी, चकेरी आपका क्या है? आपका कानपुर है। ठीक है, चकेरी क्या है साथी आपका? ये कानपुर है। बताइए क्या ये आपका राइट आंसर हो जाएगा? जानते हैं क्या? तो बंतर कहां पे है साथी आपका? उन्नाव में। बंतर कहां पे है? उन्नाव में। तो ये चर्म उद्योग के लिए क्या है? फेमस है भैया,
किसके लिए? चर्म प्रौद्योगिकी पार्क के लिए फेमस है। चर्म चर्म प्रौद्योगिकी पार्क के लिए क्या है आपका? फेमस है। उत्तर प्रदेश के पटारी और भुइया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? ये बिजनौर है, सोनभद्र है, ललितपुर है या आपका बलिया है? किस जिले में यह आपका निवास करती है? बताइएगा भैया, किस जिले में आपका निवास करती है? तो ये आपका कहां पर निवास करती है भाई? आपका सोनभद्र, सोनभद्र में निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। है ना? उत्तर प्रदेश से दक्षिणी जिला है, इसको लिख लीजिए। अच्छा, उत्तरी जिला कौन सा है? ये तो दक्षिणी जिला हो गया सोनभद्र। उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला आपका कौन सा है भैया? आपका उत्तरी जिला सहारनपुर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। फतेहपुर सिकरी में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती दरगाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कुछ साथी नहीं जुड़ पाए, वो बाद में देख लें, वीडियो अपलोड हो जाता है तो। लेकिन मैं आपको बता दूं आपका क्या राइट हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा चिश्ती सिलसिला। ठीक है ना? तो चिश्ती सिलसिला मुगल सम्राट अकबर, मुगल सम्राट अकबर। ठीक है, चलिए अगला देखिए भैया क्या है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक व विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका ये हुआ था? ये हुआ था भाई आपका वाराणसी में, बस्ती में, आजमगढ़ में या आपका उन्नाव में? जल्दी से कमेंट करके हमारे जितने प्यारे साथी बताइए ये आपका कहां पर इनका जन्म आपका हुआ था? जानते हैं क्या? तो देखिए, चलिए, तो श्याम रंग और सरस रंग ये बिल्कुल आप लोग को पता होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए इसका मेरे प्यारे भाई आपको जवाब देना है, बताना है। तो ये आपका क्या राइट हो जाएगा? बस्ती 1884 में, है ना भैया? कब की बात है? 1884, बस्ती जिला। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। संगीत के आगरा घराने की शुरुआत करने वाले कलाकारों को किस उपनाम से जाना जाता था? बताइए, किस उपनाम नाम से जाना जाता था? जानते हैं क्या? बताओ भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा? ये कह रहे साथी आपका, चलिए अतुल कुमार जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है अतुल कुमार जी आपका। जितने प्यारे साथी थोड़ा जल्दी से आप लोग आ जाइए। कोई साथी थोड़ा सा लेट जोड़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे जोड़ रहे हो भाई। आपके पूरे 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। और मुझे लगता है जो इस क्लास को देखेगा भैया बेहतर तैयार उसका अपने आप हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं? चलिए चलिए इसका जवाब दीजिएगा भैया। तो आप लोग जानते हैं श्याम रंग और सरस रंग, ठीक है ना? तो जैसे हजारी हाजी सुजान खान के वंशज है और श्याम रंग और सरस रंग का प्रयोग किया था, है ना? क्या है? श्याम रंग और सरस रंग का ये क्या किया था इन्होंने? प्रयोग किया था। ठीक है भैया, प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये आपके लगभग 20 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब एक चीज आपको और बता दूं, जो साथी यूपी ट्रिपल सी एएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एग्जाम क्रैकर आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, अगर टेस्ट सीरीज हमारा चाहिए देखना है तो ये आपका 88, 53, 57, 51, 90 ये आपका जो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा ये लगभग 7 से 8 जुलाई से आपका प्रारंभ हो जाएगा। तो जो साथी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके और जुड़कर हमारे साथ बेहतरीन तैयारी और टेस्ट सीरीज लेकर इस बार एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को देखिएगा, लगभग 20 प्रश्न मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है और कल कोशिश करूंगा आपके लिए 50 प्रश्नों की सीरीज आपके सामने हम लेके आए। तो वीडियो जरूर बताइएगा, एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइएगा क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से आने वाले। तो वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।